तो भाई नमस्कार सभी को। ओके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई यूपी पुलिस का जो 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है और आपके लिए लेकर आया हूं मैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस, यानी कि देखने वाले हैं कि यूपी पुलिस के आज के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई जीके को। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपसे बहुत आसान पूछा गया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो भाई प्रयाग प्रशस्ति सबको पता है समुद्रगुप्त के समय की है, हरिसेन ने इसकी रचना की थी। बाणभट्ट तो भाई हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, हरिसेन होगा। सोनपुर मेला के बारे में पूछा है भाई। सोनपुर का मेला ये भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि कहाँ पर लगता है मेरे भाई, बिहार में लगता है, सबको पता होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। भाई पूर्वी तट की बात हो रही है। देखिए पचभद्रा राजस्थान में है, पूर्वी तट पर नहीं है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो पूर्वी तट की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है मेरे भाई चिल्का झील उड़ीसा की, ठीक है। अगला देखिए, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को, भाई अंगूर की खेती किसको बोलते हैं भाई, अंगूर की खेती विटीकल्चर को बोलते हैं। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर तो भाई रेशम कीट का पालन है, ठीक है। अंगूर की खेती के बारे में पूछा है, विटीकल्चर है। अगला देखो भाई बहुत आसान, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है। तो भाई श्वेत प्रकाश की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, श्वेत प्रकाश की। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला। भाई बैलाडीला की पहाड़ियाँ काफ़ी बार बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया ये आपके मिजोरम में है, सॉरी मेघालय में है, और बैलाडीला की छत्तीसगढ़ में है, काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया। नीलगिरी की तमिलनाडु में है, ये भी मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। अनाईमुड़ी केरल में है, ये भी काफ़ी बार बता दिया, ठीक है। तो बैलाडीला की कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, तो बहुत आसान है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भाई 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा है। अब देखो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में है, तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में होता, क्योंकि इसने भाई मतलब स्थायी और अस्थायी करके कुछ नहीं पूछा है। तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का नाम मिला है, राजेंद्र प्रसाद हमको कर देना है, ये आसान था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत पाकिस्तान से अलग होता है। अरे मेरे भाई इतना आसानी क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान को अलग कौन करता है भाई, पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी अलग करती है, बहुत आसान है। अगला देख लीजिए, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, कुमार संभव किसकी लेखक, भाई कुमार संभव किसकी कृति है, कालिदास की। भाई कुमार संभव बहुत आसान है, मेघदूत हो गया, विज्ञान शाकुंतलम हो गया, कुमार संभव हो गया, कालिदास की तो है, काफी बार मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे देखिए भाई, ठीक है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को, भाई अगर शहरी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होगी तो भाई उसको शहरीकरण ही बोलेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, विश्व पुस्तक दिवस भाई 23 अप्रैल, सही है भाई इस स्टूडेंट का। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको, भाई नालको कहाँ पर है, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नालको कहाँ पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। इस स्टूडेंट ने रायपुर छत्तीसगढ़ किया है, गलत हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई, जिसे कुलह कहा जाता है। तो भाई ये हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का मैंने आपको धन्यवाद महोत्सव भी बताया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो भाई ये हिमाचल प्रदेश होगा। अगला देखिए, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद पर कौन होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, भाई ये सबसे सर्वोच्च पद पर होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर भाई WHO हो गया, WLO हो गया, WTO हो गया, सबका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस बच्चे ने पेरिस कर दिया, गलत हो गया, ठीक है, जिनेवा में है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। भाई फेसबुक पर नौकरी तलाशते हो क्या, नहीं तलाशते भाई। स्नैपचैट पर, भाई फेसबुक तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करने काम आती है, नहीं चलाते सर। स्नैपचैट भाई फिल्टर लगाने काम आते हैं, नहीं, नौकरी ढूंढने के लिए नहीं। इंस्टाग्राम भाई ये भी अलग ही सिस्टम है। लिंक्डइन, ठीक है, इसमें हम नौकरी तलाश सकते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी भाई, एनी बेसेंट के सहयोग से। किसके सहयोग से, एनी बेसेंट के सहयोग से। 18वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित बधेई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो भाई बधेई को हम कालीन शहर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, ये इस स्टूडेंट का सही है।
मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है, जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जानते हैं। भाई मथुरा तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, ठीक है, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है, भाई अशोक है। अकबर का मकबरा किस स्थान पर है, सिकंदरा में है, ठीक है, बाकी में तो किसी का मकबरा है ही नहीं, सिकंदरा में है, काफी बार बता चुका हूँ। सुरहताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और ठंडे ठंडे प्रवासी पक्षी भी आते हैं, भाई ये बलिया जिले में है। कहाँ पर है मेरे भाई, बलिया जिले में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, तो वह चरकुला नहीं है मेरे भाई, हुरका है। कौन है भाई, हुरका बोल है। अगला देखिए, बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो भाई देखो ये मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, झूठ बोलने से नहीं है कुछ भी होता, ठीक है, कोई जान नहीं लगती, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है, तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर 2 सही है इस बच्चे का। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के एक ही दर पर, भाई एक ही दर थोड़ी होती है, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग लगाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यही है भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है। अगला देखिए, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन, तो भाई निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन ये उत्तर प्रदेश का सही है इस बच्चे का। अगला देखिए, 30वां क्वेश्चन, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जानकारी प्राप्त करना भाई फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, फिशिंग कहलाता है, ठीक है। विमुद्रीकरण में भाई नई मुद्रा काम में आती है, ठीक है। नोटबंदी में तो भाई नोट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन विमुद्रीकरण में भाई नई मुद्रा आती है, ठीक है। टका, भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बांग्लादेश की, सोचने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शहरी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है, भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार तो खेलों में दिया जाता है, ध्यानचंद और अर्जुन पुरस्कार सभी भाई खेलों में दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का संबंध है भाई किससे, ये दुग्ध उत्पादक कंपनियों से, ठीक है। ये निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन किया, तो भाई प्रधानमंत्री जी ने किया था, नरेंद्र मोदी ने। अगला देखिए भाई, कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में है, तो भाई कांडला बंदरगाह जो है कच्छ गुजरात में है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है, इटली होगा, नेपाल नहीं होगा मेरे भाई, इटली होगा, ठीक है। अगला, ये किसके बारे में पूछा है भाई, हाल ही में भारतीय नौसेना फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा है, तो भाई ये कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है, ना कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है, ऑप्शन नंबर 4। अगला, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी की आधारशिला रखी है, भाई ये गांधीनगर में रखी है, ठीक है। NCDFI की आधारशिला कहाँ पर रखी है, गांधीनगर में। खुदाई खिदमतकार आंदोलन बहुत आसान है भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये 38 क्वेश्चन है टोटल जो आपसे GK GS में पूछे गए। जल्दी से भाई आपका स्कोर बता दो कि GK GS में आप 38 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हो, भाई बहुत आसान था। अगर इसमें आपके 30 नंबर भी नहीं आए ना तो फिर तो भाई बहुत गलत बात है, ठीक है। बहुत आसान था भाई GK GS, 38 में से भाई 30-32 नंबर तो आ जाने चाहिए आपके, बहुत आसान था ये, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं भाई, जय हिंद जय भारत।